की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको भागलपुर से बताते हैं, जहां पूर्वी बिहार को कोसी, सीमांचल और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाला विक्रमशिला सेतु इस वक्त एक बड़ी सुरक्षा चुनौती से जूझ रहा है। पुल के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि गंगा की तेज लहरों के बीच बड़े जो पिलर यहां पर खड़े हैं, खड़े पिलरों की सुरक्षा कवच प्रोटेक्शन वॉल जो है 17, 18 और 19 वो क्षतिग्रस्त हो गया है। हम आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देखें और इसके साथ साथ इस तस्वीर को हम आपको थोड़ा जूम करके भी दिखाएंगे। और ये तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देखिए प्रोटेक्शन वॉल जो कहा जा रहा है, ये आपको निशान, लाल निशान के वक्त जो ये तस्वीर दिख रही है, यहां पर आप देख सकते हैं ये प्रोटेक्शन वॉल जो है उसके नीचे से बिल्कुल ये एक साइड झुका हुआ आपको दिख रहा होगा। और सिर्फ एक वॉल नहीं बल्कि 17, 18 और 19 यानी कि पिलर जो 17 है, 18 है और 19 है, ये क्षतिग्रस्त हो गया है। और पुल के 3 पिलरों के प्रोटेक्शन वॉल पूरी तरह टूट चुके हैं। और हम आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, इस तस्वीर आपको जरा गौर से इस तस्वीर को देखें। ये जो विक्रमशिला सेतु है उसके प्रोटेक्शन वॉल जो नीचे गंगा नदी के अंदर हैं, उसमें से आप देख सकते हैं एक साइड ये झुका हुआ आपको दिख रहा होगा, ये पूरी तरीके से इधर से ये टूट गया है। और 3 ऐसे प्रोटेक्शन वॉल हैं जो अभी एक साइड धंस गए हैं और इससे खतरा मंडरा रहा है। एक पिलर का सुरक्षा घेरा पूरी तरह गायब हो चुका है, जबकि दूसरे का हवा में लटक रहा है। प्रोटेक्शन वॉल करीब 1000 किलोग्राम वजनी है और इनका काम है कि तेज बहाव, आंधी और नाव की टक्कर से पिलर को बचा कर रखा जाए। अब अगर ये टूट जाता है, ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर आप देखिए, ध्यान से इस तस्वीर को देखेगा। यहां जो आपको ये लाल निशान एरो के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, यहां से ये बिल्कुल हिस्सा जो है वो एक साइड बिल्कुल धंसा हुआ दिख रहा है। और यहां पर 3 ऐसे प्रोटेक्शन वॉल जो हैं वो अभी ऐसे ही स्थिति में दिख रहे हैं। इनके टूटने से पिलर में दरार आने और मिट्टी खिसकने का गंभीर खतरा भी हो गया है। तो साल 2001 में बने इस पुल का 2017 में 16 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार हुआ था, लेकिन महज 9 साल के भीतर ही पुल के जो एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं उसने जवाब दे दिया है। वही डीएम ने कहा है कि टीम को भेजा जा रहा है, जांच कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। और वहीं इस मसले पर कांग्रेस के पूर्व विधायक ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मौके का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। आपके द्वारा भी मामला संज्ञान में लाया गया है। मैं जो उसके कार्यपालक अभियंता है उनको मैं तुरंत बोलता हूं कि जाकर के इंक्वायर करेंगे, और जो भी इंक्वायरी के उपरांत उन्हें लगेगा कि उस आगे अग्रतर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है तो डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके तुरंत ही एक्सपर्ट टीम को भी बुला करके उसको दिखाएंगे। और फर्दर जो एक्सपर्ट टीम का निर्णय होता है इसके आधार पर हम लोग आवागमन को या जो फर्दर सुझाव होगा उसकी कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये विक्रमशिला सेतु पुल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये दोनों को जोड़ता है। ये बहुत ही भागलपुर जिला और उस पार के जितने भी जिला आते हैं सब लोग बहुत ही खुश थे। लेकिन जो हालत है, अब 2 साल से एक्सपेंशन ज्वाइंट बढ़ते जा रहा है, खतरे बढ़ रहे हैं, उसमें कोई बिहार सरकार का नजर नहीं है। हम लोगों ने पहले भी पत्र लिखा है। और अब तो जो पिलर है पुल का, वो प्रोटेक्शन वाल जो है वो डैमेज हो रहा है। वो डैमेज होने से बहुत पुल पर खतरा है, जो लाखों की जान जा सकती है। इस पर कोई बिहार सरकार का ध्यान नहीं है। और आपको बता दें, अभी समृद्धि यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी आए, डिप्टी सीएम आए भागलपुर में, और वो देखते तक नहीं गए विक्रमशिला सेतु, जो कि दिल है भागलपुर और सहरसा और पूर्णिया सबका दिल है, ये जोड़ता है। कोसी और मिथिलांचल को जोड़ने वाला मुख्य पुल विक्रमशिला पुल पर एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है। आप देख सकते हैं कि हम अभी उसी स्पॉट पर हैं जहां पर जो है 17, 18 और 19 नंबर पाया जो है, इसका स्ट्रक्चर वाल होता है, पाया नहीं, स्ट्रक्चर वाल जो होता है वो धंस गया है। और अब जो है पानी का रेट जो है सीधे पाए पर लगेगा, इसे पाए पर कोई असर ना पड़े इसके लिए जो है दिया जाता है, लेकिन अब यह धंस चुका है। तो कहा जा सकता है कि पुल पर एक तरह से खतरा उत्पन्न होने वाला है। और अब जो है जिला प्रशासन और पुल निगम के कर्मचारी अधिकारियों को इस पर त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है, जिससे कि पुल को बचाया जा सके।
ये जो पिलर है इसका जो पूरा जो घेराबंदी किया गया था स्ट्रक्चर को, इसको वो पूरी तरीके से गिर चुका है और अभी हम उसी जगह पर हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये टूटा है। बाढ़ के समय में या पानी का जब दबाव बढ़ेगा तो इस पिलर पर जो है काफी दबाव बढ़ जाएगा। तो कहा जा सकता है कि एक तरह से खतरा जो है विक्रमशिला सेतु पर जो है मंडराना शुरू हो गया है और 2 पिलर जो है स्ट्रक्चर वाल जो होता है इसका वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अब देखने वाली बात है कि पुल निर्माण निगम कंपनी जो है कब तक जो है इसको ठीक करने के लिए काम लगाती है। एक्सटेंशन जो था इसका उसमें भी पहले कई बार दरार आ चुका था और उसको लेकर भी जो है अभी तक कोई मरम्मती का काम नहीं किया गया है। वहीं अब जो है पाया का स्ट्रक्चर जो है 17, 18 और 19 नंबर जो है ये ध्वस्त हो चुका है। अब देखने वाली बात है कि पुल निर्माण निगम और जिला प्रशासन जो है इस पर आगे क्या कार्रवाई करता है जिससे सुचारू रूप से जो है आवागमन इस पुल से किया जा सके। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। देखिए, ये मामला काफी ज्यादा गंभीर है और इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि ये जो पुल है और जैसा हमने आपको बताया कि कोसी और मिथिलांचल को जोड़ने वाला ये पुल है, लाइफलाइन है, तो ऐसे में यहाँ पर ये लापरवाही बरती जा रही है। बहुत सवाल हैं जो उठ रहे हैं और न्यूज 18 भी ये सवाल पूछता है कि आखिर प्रोटेक्शन वॉल की समय रहते मरम्मत क्यों नहीं हुई है। ये बहुत बड़ा सवाल है और सवाल ये भी कि 9 साल में ही एक्सपेंशन जॉइंट्स कैसे टूट गए, क्योंकि अभी ही इसकी मरम्मती भी कराई गई है, जीर्णोद्धार कराया गया है। तीसरा बड़ा सवाल, बड़ा हादसा होने पर कौन जिम्मेदार होगा, और सवाल यह भी कि पिलर के सुरक्षा कवच के टूटने को हल्के में क्यों लिया गया है, और सवाल यह भी पूछे जा रहे हैं कि प्रोटेक्शन वॉल टूटने के बाद आखिर टीम क्यों नहीं भेजी जा रही है। प्रशासन ने पहले इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया, पुल के प्रोटेक्शन वॉल की रेगुलर मॉनिटरिंग आखिर क्यों नहीं की जा रही है। ये तमाम वो सवाल हैं जो इस खबर के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बेतिया से बताते हैं, जहां नरकटियागंज में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने गेहूं के खेत में एक बाघ को घूमते हुए देखा है। ग्रामीण खेत में सुअरों को भगाने के लिए गए थे, तभी उनकी नजर बाघ पर पड़ी। घटना की सूचना तुरंत ही शिकारपुर पुलिस और वन विभाग को दी गई है। मौके पर पहुंची टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ड्रोन के जरिए बाघ की निगरानी की जा रही है। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखें, जब बताया जा रहा है कि जो किसान है वहां पहुंचे थे और सुअरों को भगाने का काम कर रहे थे, लेकिन इसी बीच उन सबकी नजर बाघ पर पड़ती है और पता चलता है कि इस इलाके में बाघ का मूवमेंट हो रहा है और फिर यहाँ के लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी है। और आप तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, इसमें आपको ये बाघ जो है वो नजर आ रहा होगा और इसी तस्वीर के आधार पर अब ये पता चला है कि इस इलाके में बाघ जो है वो आ चुका है। अब ड्रोन के जरिए बाघ की निगरानी की जा रही है। बाघ अभी खेत में ही डेरा जमाए हुए है, जिससे गांव में डर का माहौल बना हुआ है। का बच्चा निकला हुआ था, उसको गांव वालों ने खदेड़ रहा था। हरपुर का उसी क्रम में ये बाघ का बच्चा निकल गया और ग्रामीणों ने उसको खेपते हुए आया और गेहूं में छिप गया। तो अभी तक गेहूं में ही छिपा हुआ है। वन विभाग की टीम भी आई, वन विभाग का टीम आया है, उसको घेरावा कर रहा है। सुबह में 6 बजे करीब में देखा गया है बाघ, तो थाना को सूचित किया गया है और वन विभाग को भी सूचित किया गया। उसके बाद टीम आया है वन विभाग का और अपना निगरानी कर रहा है लोग। और हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है मुन्ना राज, क्या अभी भी बाघ उसी इलाके में है, क्या कुछ जानकारी? जी, नरकटियागंज के हरपुर गांव की घटना बताई गई है, जहां बाघ अचानक जंगल के से रिहायशी इलाके की तरफ रुक किया। हरपुर के दूर सरे में बाघ की चहलकदमी देखी गई और बाघ की तस्वीरें भी कैद हुई है। तो निश्चित तौर पर सूचना के बाद वन विभाग के साथ ही जिला प्रशासन की टीम को सूचित किया गया है और वन विभाग की बाघ को पगमार्क के आधार पर ट्रैक करने में जुटी हुई है। और यह पिछले 2 दिनों की बात करें तो ये दूसरी वारदात है। कल भी एक बाघिन की मौत जंगल से बाहर के इलाके में हो गई थी और जिस तरह से जंगल के इलाके से लगातार बाघ बाहर निकल रहे हैं, इसको लेकर भी विशेषज्ञ
लगातार मंथन जरूर कर रहे हैं कि जंगल हाल के दिनों में, अगर पिछले एक सप्ताह की बात करें तो ये दूसरी वारदात है जब जंगल से भटक कर बाघ किसी रिहायशी इलाके में पहुंचा है। तो फिलहाल वन विभाग की कई टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और उस बाघ को ट्रैक कर जंगल के किनारे से जंगल के इलाके में भेजने की भी एक टीम कवायद कर रही है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से जंगल के इलाके से लगातार रिहायशी इलाकों में बाघों की चहलकदमी हो रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में दहशत है। जी ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखें। शुक्रिया इस अपडेट के लिए मुन्ना राज। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको नवादा से बताते हैं। एक साथ 11 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए हैं। वारसलीगंज थाना इलाके में गिरफ्तारी हुई है। 14 फोन और ग्राहक डेटा का रजिस्टर बरामद किया गया है। लोन दिलाने के नाम पर ये सभी ठगी किया करते थे। 2 गांव में पुलिस की छापेमारी की खबर है। अपराधियों का नेटवर्क खंगालने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको नवादा से बता रहे हैं, जहां एक साथ 11 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए हैं। वारसलीगंज थाना इलाके से गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 14 मोबाइल फोन और ग्राहक डेटा का रजिस्टर भी बरामद किया गया है। बड़ी खबर आपको दानापुर से दिखाते हैं, जहां एक युवक की कुछ लोगों ने पत्थर से कूचकर हत्या कर दी है और घटना के बाद से पूरे इलाके में बवाल मच गया है। नाराज लोगों ने रोड को जाम कर दिया है और सड़क पर आगजनी भी की गई। घटना दानापुर थाना क्षेत्र के तकिया पर इलाके की बताई जा रही है। एक युवक बिट्टू अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली से आया था। 1 मई को उसकी बहन की शादी थी, लेकिन बीती रात करीब 20 की संख्या में आए लोगों ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। पत्थर से कूचकर उसे अधमरा कर दिया। आनंद फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर आ गया है और दानापुर दीघा पटना मार्ग को जाम कर दिया है, जिससे गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। काफी समझाने बुझाने के बाद पुलिस जाम हटाने में सफल हुई है। नाराज लोग तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, साथ ही तुरंत सजा दिलाने की मांग की जा रही है। हॉस्पिटल ले जा रहे थे, रास्ता में तो भाई मेरा सांस हो गया। ये कौन लोग हो सकते हैं जो 15 कैमरा पुलिस के पास है, वीडियो बताएंगे वही लोग ना। पहले से कोई विवाद नहीं, 3 दिन पहले आया तो बात कहाँ हो जाए। अच्छा, तो फिर उसके बाद पुलिस को सूचना दिए थे? हाँ, पुलिस आए थे? पुलिस आए थे? उसको मारा गया खाली सर पर, कहीं बदन पे चोट नहीं थी। अभी क्या मांग कर रहे हैं? अभी प्रदर्शन इंसाफ चाहिए हमको, इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा जैसे किया है, अब जो चीज मेरा सामान लिया है उससे मेरा बच्चा मर्डर किया वैसे उसका मौत होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, एकदम बीच चौराहा पर होना चाहिए। जैसा अभी मेरा बच्चा का गिंजन हुआ है, 23-24 वर्ष का बच्चा है, न विलम्ब होना चाहिए न कुछ होना चाहिए। जैसा मारा उसको उसी तरह से। कटिहार से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ है। कटिहार रेल जीआरपी ने हमला किया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। कटिहार स्टेशन में शराब मिलने की सूचना थी। रेड के लिए पहुंची थी उत्पाद विभाग की टीम और दोनों विभाग के पदाधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। तो बड़ी खबर कटिहार से, जहां उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ है। कटिहार रेल जीआरपी ने हमला किया। दोनों पक्ष के बीच जमकर मारपीट की खबर है। जानकारी के मुताबिक कटिहार स्टेशन में शराब मिलने की सूचना थी। रेड के लिए उत्पाद विभाग की टीम पहुंची थी। जो है करीबन सर को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 नंबर प्लेटफार्म में ट्रेन आ रही है और शराब तस्कर जो है वहाँ पे आ रहे हैं शराब लेकर के। अब बीते दिन हम लोग जो कई महीनों से जो है सालों से हम लोग जो आरपीएफ के साथ जो है ज्वाइंट हम लोग जाते हैं रेड में और भारी मात्रा में हम लोग शराब पकड़ते हैं। कल भी 61 लीटर पकड़े थे। आज भी हम लोग जो उससे भी ज़्यादा 100 लीटर के लमसम अनुमान है कि अच्छे सूचना थी कि जो हम लोग दारू पकड़े। पर डे 1-2 दिन पे अंदाजा में बीते कुछ महीने पहले क्या कोई 15 दिन पहले भी जब हम लोग हाटे बाजार के नीचे से ट्रेन के बोगी थे, दारू तस्कर तो नहीं पकड़ा, मैं दारू भारी मात्रा में पकड़ा है। मुंगेर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां डॉक्टर के साथ मारपीट की खबर मिल रही है। मारपीट के बाद जमकर हंगामा हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की घटना है। डॉक्टर ने ओपीडी सेवा ठप की। मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। बताया जा रहा है तेज बुखार से पीड़ित एक मरीज को डॉक्टर ने जांच के बाद इंजेक्शन दिया, लेकिन सुधार नहीं होने पर दूसरी सुई देने की बात कही। इसी बात को लेकर मरीज और उनके परिजन भड़क गए और देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया।
इस दौरान डॉक्टर को चोट भी आई है। घटना से नाराज चिकित्सकों ने सुरक्षा की मांग को लेकर ओपीडी सेवा करीब 1.5 घंटे तक बंद कर दिया। ओपीडी बंद रहने से दूर दराज से आए मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ा। कई मरीज बिना इलाज के ही वापस लौटने को मजबूर हो गए। हालांकि इमरजेंसी सेवा इस दौरान चालू रही। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। स्थिति को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को हिरासत में लिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। ये रोजा किए हुए इसको रात में वो मस्जिद हुए थे, बुखार आ गया था, तो मैंने नापा 101 डिग्री बुखार था। तो हम बोले टेबलेट तो अभी खाइएगा नहीं, आपका रोजा टूट जाएगा, सो आपको इंजेक्शन दे दें। तो हाँ, इंजेक्शन दीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं दीजिए। हमने एक इंजेक्शन उसको दे दिया। इंजेक्शन दे बोलिए ठीक है, आप तो आपका इलाज कर दिया, आप जाइए पुर्जा कटवाइए, उसके बाद आपका ओपीडी के अनुसार आपका इलाज हम करते हैं। फिर ओपीडी में आया, मैंने उसको दे दिया, बोला बुखार नहीं कम हो रहा है। हम बोले बुखार नहीं कम हो रहा है, तो वो 300 mg का वो था पैरास्टामोल। हम बोले एक और इंजेक्शन इसमें लिखते हैं, रिपीट कर देते हैं, लिख दिए रिपीट कर दीजिए इंजेक्शन। उसके बाद बोले रिपीट कैसे कर दिए, मेरा पेशेंट मर जाएगा, क्या डोज है, कितना दोबारा पड़ेगा, ये पड़ेगा। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का चौथा चरण संपन्न हो गया। आज अंतिम दिन नीतीश कुमार गया जी और औरंगाबाद में रहे। गया जी के मायापुर में मुख्यमंत्री का मुख्य कार्यक्रम था, जहां से उन्होंने जिले को 744 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है, जिसमें उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। इन योजनाओं में पंचायती राज, सिंचाई और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इस मौके पर नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और केंद्र सरकार की मदद से विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करने की बात कही। गया जी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर औरंगाबाद भी पहुंचे, जहां उन्होंने 678 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने यहां 123 करोड़ की 142 योजना का उद्घाटन और 555 करोड़ की 120 योजना का शिलान्यास किया है, जिसमें सड़क, पानी और सिंचाई से जुड़ी योजना भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने यहां एक बार फिर नाम लिए बिना लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल पर निशाना साधा और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का चौथा चरण भी संपन्न हो गया। 17 मार्च से भागलपुर से चौथे चरण की शुरुआत हुई थी और आज औरंगाबाद में इस यात्रा का पड़ाव जो है पूरा हो गया है। अब जल्दी से आपको बताते हैं कि जो ये योजना इस दरमियान किन सारी योजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। देखिए, 17 मार्च को भागलपुर पहुंचे थे। 144 योजनाएं थी, जिसमें 442 करोड़ की योजनाओं की सौगात उन्होंने भागलपुर वासियों को दी। फिर 17 मार्च को वो बांका गए थे। बांका में 494 योजना, जिसमें लागत जो है 709 करोड़ की लागत से 494 योजनाओं की उन्होंने आधारशिला रखी। किसी का उद्घाटन और किसी का शिलान्यास भी किया। 18 मार्च को जमुई पहुंचे थे, जहां 914 करोड़ की 370 योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास किया। 18 मार्च को फिर वो नवादा गए, जहां पे उन्होंने 299 करोड़ की 58 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। तो एक एक करके अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी थी। ये चौथे चरण में समृद्धि यात्रा के दौरान उन्होंने सौगात दी है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। विश्व गौरैया दिवस के मौके पर पटना में जागरूकता अभियान चलाया गया है। पटना कॉलेजिएट स्कूल के शिक्षक और छात्र गौरैया को बचाने के लिए जुलूस निकालते नजर आए। बच्चों ने लोगों को गौरैया के महत्व के बारे में बताया और इसे संरक्षित करने की अपील भी की। ये जुलूस स्कूल से निकलकर पटना जू तक पहुंचा। इस दौरान छात्रों ने पोस्टर और नारे के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और लोगों से पक्षियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की अपील भी की। विलुप्त हो रही नन्ही चिड़िया को बचाने के लिए जहां लगातार मुहिम जारी है, वहीं आज विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर स्कूलों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पटना कॉलेजिएट स्कूल है ये, और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, अलग अलग चित्र बनाकर गौरैया को सेव करने की लगातार अपील कर रहे हैं और इसके साथ साथ गौरैया का महत्व भी समझा रहे हैं। तो ये यूथ एंड इको क्लब है, इसकी तरफ से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पहले स्कूल में कार्यक्रम किया गया और यहाँ से जो है अब बच्चों का जो जत्था है पटना जू की तरफ बढ़ रहा है। ये हमारा विद्यालय जो है हर एक गतिविधि में शामिल होता है और जहाँ तक गौरैया दिवस की बात है तो जैव विविधता में हर एक जीव का महत्वपूर्ण स्थान है। गौरैया के विलुप्त प्राय होने से हमारे जैव विविधता में का जो संतुलन है वो गड़बड़ होगा, इसीलिए उसको कैसे संरक्षित किया जाए, इस प्रयास और इस मुहिम में हम लोग सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। हमारे बच्चे भी आज इसी कंपटीशन में वो चित्र बनाकर और निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पटना जू की ओर प्रस्थान कर रहे हैं।
गौरैया मतलब हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितने पशु पक्षी होंगे हमारे देश में, ये हरियाली रहेगी, हर चीज रहेगा, तो पशु पक्षी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें उन लोगों को सेफ रखना चाहिए। यस सर, गौरैया को बचाने के प्रयास होने चाहिए और शहरीकरण वाले को ये भी सूचित करना चाहिए कि पेड़ ज्यादा ना काटे, और पर्यावरण जब हमारा स्वच्छ रहेगा तो गौरैया की तरह अन्य चिड़िया भी हमारा सुरक्षित रहेंगी। ये जो है संदेश देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, गौरैया बचाओ पर्यावरण बचाओ। तो ये मैसेज दे रहे हैं क्योंकि आज विश्व गौरैया दिवस है और गौरैया को सुरक्षित बचाना है, और इसके साथ साथ जो जैव विविधता है उस पर कितना असर पड़ रहा है ये भी संदेश दे रहे हैं और संकल्प भी ले रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।